उस पर बात करूंगी क्योंकि एक लंबी चर्चा आप ही संग हो गई है। अनुराग जी को मौका दे देते हैं। अनुराग जी, ये कल की कार्य समिति की बैठक पर आपकी भी बड़ी नजर रही होगी, मतलब ये जो हुई है, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये कुछ गड़बड़ चल रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ी समस्या होगी आजकल। वो कह रहे हैं छक्का लगाने के लिए पीछे एक पैर आना पड़ता है। अरे भैया, छक्का आगे भी बढ़ के मारा जाता है, फ्रंट फुट पे भी मारा जाता है और जोरदार मारा जाता है। तो समाजवादी ने फ्रंट फुट पे चढ़ के छक्का मारा है, इसलिए आप इसको शायद भूल जा रहे हैं। दूसरी बात, आत्मचिंतन कीजिए, जिसकी बात कह रही थी, और पन्ना प्रमुख की जगह चाहे आप पन्ना प्रमुख बना लीजिए, चाहे आप वहाँ पे कॉपी प्रमुख बना लीजिए। अगर आप जनता की समस्या पे आप बात करते नहीं है, आप जब जनता आपसे समस्या लेके जाती है तभी तो आपके कह रहे थे। आपने जैसी रूबिका जी ने कहा कि संगठन की बात बोली तो हमने तो नाम नहीं लिया, आपने ही तुरंत ले लिया मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का नाम। आपने ही तो लिया अभी, तो इसके मतलब आप मुख्यमंत्री जी का नाम ही इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि बीजेपी में कौन सी खिचड़ी पक रही है। आज याद आ गया संगठन क्या होता है। अरे आपको तो ना संगठन याद है, ना सरकार याद है और ना जनता याद है। आपको तो सिर्फ मलाई याद है, मलाई कैसे खानी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं। और आपके मंत्री पूर्व मंत्री मोती सिंह जी ने भी बोला है कि भैया यहाँ तो तहसील स्तर पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और साफ दिखाई दे रहा है, जब प्रभु राम के मंदिर में पानी भर जाए, रोडें धंसने लग जाएं, एयरपोर्ट गिरने लग जाए, अब इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहां देखने को मिलेगा। जिससे पर्चे लीक हो जाएं। हाँ। और पर्चे एक आध पर्चे लीक हो जाएं, आप परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, परीक्षा की तारीख नहीं निकाल पाते हैं, तारीख निकाल देते हैं तो परीक्षा नहीं हो पाती, परीक्षा हो जाती है तो रिजल्ट नहीं आता, भर्तियां अटकी हुई हैं लगातार। आपने कब जनता के बारे में सोचा, कब आपने महंगाई के बारे में सोचा, कब आपने जनता के रोजगार के बारे में सोचा, कब यहाँ पे आपने सोचा छात्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में? आप जवाब दीजिए और उसके बाद मेरे तीन और मेहमान। ओके अनुराग जी, एक सेकंड, पूरी बात नहीं हुई, पूरी बात नहीं हुई। बहुत समय आपने दिया था, अब तो हम उनसे ज्यादा सीट लेके बैठे, अब तो हम 37 में, वो 33 में हैं। उनको अगर 33 मिनट दीजिए तो मुझे 37 दीजिए, कम से कम इतना तो हम डिजर्व करते हैं। उन्हें हरा के आए हैं। मैं अब जब सवाल पूछ रही हूँ उनसे तो आप कह रहे हैं कि आप हमें समय नहीं दे रही हैं। फिर अब मैं शलभ जी से सवाल नहीं पूछूंगी तो कहेंगे देखिए ये मीडिया सवाल नहीं पूछता है सरकार से, ये हमें हमेशा गुमराह करता है। अरे पूछ रही हूँ सवाल, जवाब तो लेने दीजिए ना। अब रूबिका जी, पेपर लीक पर जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? सवाल पूछने लायक भी नहीं बचे। राम मंदिर जहाँ बना है वो पानी में डूब रहा है इलाका, उस पर जवाब लूं कि ना लूं? क्या आप ही को ABC 1 2 3 का सवाल? जो लोग सुनिए रूबिका जी, जो लोग इस बात का जिनको दर्द नहीं होता कि यहाँ कॉलोनी उस पर बुलडोजर चला दे रहे हैं, जिनका आसियाना उजाड़ देने वाले लोग, इनके अंदर में दर्द है ही नहीं, माया है ही नहीं। ये निर्दयी लोग हैं, इनसे कहां सवाल पूछोगे आप? 30 सेकंड में जवाब, उसके बाद मैं आगे बढ़ा रही हूं चर्चा को। बच्चे घर में पैदा होता है सर, ये उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो बीजेपी के लिए सबसे बुरा सपना था। लेकिन उससे पहले शलभ मणि जवाब दे दीजिए। अब देखिए, जिन लोगों ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुकीम काला जैसे माफियाओं के हाथों में उत्तर प्रदेश को दे रखा हो, जिनके रहते रिवर फ्रंट घोटाला हुआ, अनाज घोटाला हुआ, पूरा का पूरा यूपी लोक सेवा आयोग घोटाला हुआ, वो बैठ के जब इस तरह की बातें करते हैं तो लोग जानते हैं। और रही बात पेपर लीक को लेकर, तो ये बात सही है कि जो घटनाएं हुई हैं उनसे हमारा मुकाबला चल रहा है, लेकिन दरअसल बोलने रूबिका जी को रोकिए, नहीं बोलने, अरे भैया आपने सुन लीजिए, नहीं अनुराग भदौरिया, जब भी आप जब कोर्ट पट्टी खुलती है, घर पे आप बुलडोजर बोले हैं मत कीजिए ऐसा। घर तोड़ने में लगे हैं। अरे घर तोड़ना भी चाहते हैं। मुझे मेरी बात लगता है वो अपनी बात रखे, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। अनुराग जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं, आप तो बुलडोजर चला देंगे। हाँ ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं आपके विंडो पर सर बुलडोजर चला दूं, अच्छा लगेगा क्या? अनुराग जी रुकिए ना। अब रूबिका जी क्या है, जो देखिए दो तरह की भर्तियां होती हैं। एक तरह की भर्तियां वो समाजवादी पार्टी सरकार में होती थी, जहां लिस्ट जाती थी और लिस्ट में लोग चयन कर लिए जाते थे। तो किसी जो नकल माफिया था या पेपर माफिया था, उससे कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि नकल माफिया, पेपर माफिया ही सरकार चला रहा होता था और इस प्रकार की परीक्षाएं करा रहा होता था। हम उनसे लड़ रहे हैं, हम उनसे मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए जब मुकाबला करते हैं तो कई बार उनसे होती है, कई बार वो अपना प्रयास करते हैं। जब सिस्टम में वो बैठे हुए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो भर्तियां इसी प्रकार से हो जाती थी, उनकी लिस्टें जाती थी, उनके लोग हो जाते थे। आज क्योंकि हमारी सरकार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जाएगा इसको ठीक करने में। आप पूरा आपको भी 70 साल थोड़ी अब लग जाएंगे।
आपने कहा था कि हम फटाफट चीजें करेंगे, तो फटाफट कीजिए ना। फिर वही समस्याएं आ रही है तो फिर कैसे आप पर यकीन किया जाएगा? वो तो फिर आरोप आप पर गढ़ेंगे ही और आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी। अब मैं आपसे और जवाब लूं उससे पहले मेरे 3